इतने दिनों बाद आई है, बहुत टाइम। अरे भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ बैठो। दीदी छत पर कपड़े सूख रहे हैं, वो ले आती हूँ, फिर आपके पास बैठती हूँ। अरे कपड़े कहीं भागे जा रहे हैं क्या? ले आना कपड़े। कितने दिनों बाद प्रेरणा आ जाई है, ऐसे नहीं कि उसके पास बैठकर उसका हालचाल पूछ लो। माँ जी, हवा बहुत तेज चल रही है, मैं बस अभी कपड़े लेकर आई। सही चल रहा है। जल्दी जल्दी आ जाया कर। दीदी अब आपके पास बैठ के कपड़े भी तय लगा लूंगी, ऐसे काम भी हो जाएगा और उसके बाद खाना भी बना लूंगी। अरे भाभी, आप तो ऐसे दिखा रही हैं जिससे आपको पूरे दिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो तो आप शुक्र मनाइए कि आपको मेरी माँ जैसी भोली भाली सास मिली है। अगर मेरी सास जैसी सास मिलती ना तो आपको पता चलता, दिन भर ये करो वो करो, 2 घड़ी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझे तो। दीदी मेरी माँ का फोन है, मैं 2 मिनट बात कर लूं? अरे थोड़ी देर बाद बात कर लेना ना, रोज ही तो घंटों बात करती हो तुम। आज जब ननद आई है तो थोड़ी देर उसके साथ बात कर लो। ठीक है माँ जी। माँ जी, मैंने अपनी माँ से 1 हफ्ते से बात नहीं की है, शायद इसीलिए उन्होंने कॉल किया होगा। माँ का दिल है ना, मानता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आराम से बात कर लूंगी। दीदी वैसे इस बार आप 3 महीने बाद क्यों आई हैं? वैसे तो आप हर महीने 1 बार चक्कर लगा ही लेती हैं। अब क्या बताऊं भाभी, मेरी सास तो यहाँ आने के नाम तक से चढ़ जाती है। इस बार तो बस मैं किसी तरह से जिद कर आ गई। भगवान ना करे मेरी सास जैसी खड़ूस सास किसी को भी मिले। आप तो खुश नसीब हो भाभी, जो मेरी माँ जैसी सास मिली है आपको, जो आप पर किसी बात की कोई रोक टोक नहीं लगाती। अच्छा भाभी, और बताओ आपके मायके में सब कैसा है? सब अच्छे ही होंगे, मैं 10 महीने से उनसे मिली नहीं हूँ। 10 महीने से? क्यों? अरे मैं तो इसको कितना कहती हूँ कि चली जा, पर इसका मन ही नहीं करता घर छोड़कर जाने का। सही बात है मम्मी जी, आप जैसी सास हो तो ससुराल में ही माँ का प्यार मिल जाता है। मेरी जैसी सास तो किसी को ना मिले। अरे वाह भाभी, आप नाइट सूट भी पहनती हो? यहाँ मायके में तो मैं भी पहनती थी, लेकिन वहां ससुराल में मेरी सास मुझे पहनने ही नहीं देती है। 1-2 बार मैंने जिद करके पहन के लिया, उन्होंने तो सारा घर अपने सर पर उठा लिया था। आप बहुत लक्की हो भाभी, जो आपको मेरी माँ जैसी सीधी सादी सास मिल गई। दीदी क्या आपकी सास आपके नंदों पर ऐसे ही रोक टोक लगाती है? आपकी नंदे भी काफी परेशान रहती होंगी आपकी सास से। अरे नहीं भाभी, बेटियां तो सारी उनकी लाडली हैं, सारी रोक टोक बस मेरे लिए ही है। बेटियों को तो उन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है, उनको अपनी माँ से क्या शिकायत। सही कहा दीदी, माँ के लिए बेटियां तो लाडली ही होती है। एक माँ अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन यही माएँ सास बनते ही बदल जाती है। आप ये जो नाइट सूट देख रही है ना, इसे पहनने की परमिशन तक नहीं है मुझे। सबके सोने के बाद मैं ये नाइट सूट पहनती हूँ और सबके उठने से पहले चेंज कर लेती हूँ। और आज जब मैं आपके पास बैठ नहीं रही थी ना, आपको पता है उसका रीजन क्या था? माँ जी मुझे किसी भी रिश्तेदार के पास बैठने नहीं देती। उनका कहना है कि बहुओं के सामने घर परिवार की बात नहीं की जाती, ऐसा करने से घर की बात घर से बाहर निकल जाती है। जब भी मैं मायके जाने के लिए पूछती हूँ ना, वो कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल ही देती है। जब भी मैं माँ से बात करने के लिए फोन उठाती हूँ, वो मुझे टोक देती है कि अगर मायके से इतना मोह रखोगी तो अपना घर कैसे संभालोगी। एक हफ्ता मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाती हूँ। सच कहूँ दीदी, आपकी माँ बहुत सीधी है, लेकिन मेरी तो वो सास है ना, शायद अपनी जगह वो सही है, क्योंकि हर सास अपनी बहू को घर के नियमों में बांध कर रखती है। ये बात मेरी माँ पर भी लागू होती है, जो मुझसे अलग बर्ताव करती है और मेरी भाभी से अलग। इसीलिए माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन सास वो तो सास ही होती है। सही कहा भाभी आपने, माँ तो माँ होती है और सास सास होती है।